जादूगर जिन्ना मर्जी पक्का होए, उन्हें जिन्ने मर्जी चिल्ले कट्टे होण, उन्हें भावें काला इलम कीता होए ते भावें जिहड़ा मर्जी उन्हें इलम पढ़िया होए, तुहाडे ते नहीं चलेगा। ईमान रखते हो कि नहीं? तो कहो फिर आमीन। आप पर नहीं चलेगा, कलाम कहता है। और जब आप कलाम पर यकीन रख लेंगे तो कोई जादू, कोई तवीज, गंडा, कोई जंतर मंतर, फूक शूक तुहानू कुछ नहीं कहेगे। जिन्ने मर्जी फूका मारने वाले करी जान। शैतान शक को और इल्जाम को इस्तेमाल करता है खानदानों को तबाह करने के लिए। इब्लीस को बहुत सारे अलकाब बाइबल मुकद्दस में दिए गए हैं। उनमें एक लक़ब जो उसका है वो सबसे स्ट्रांग है, और वो है इल्जाम लगाने वाला। कौन सा? और आपने देखा कि खानदान तबाह होते हैं इल्जाम तराशी की वजह से। घराने, फैमिलीज, मुआशरा, सोसाइटी में बिगाड़ आता है जब आप इल्जाम लगाते हैं। और आज बेशुमार लोग एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं कि जी इसने मुझ पर जादू करवा दिया है, इन्हें मेरा कारोबार बांध देता है, इन्हें मेरी औलाद बांध देती है, इन्हें मेरे से जादू कराया, खुदा मैंने पुत्र ना दे। इस तरीके से लोगों में लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं। और शैतान इल्जाम के टूल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि खानदान बर्बाद हो। लेकिन अगर आप कलाम पर ईमान रखते हैं तो फिर मुकद्दस कलाम फरमाता है कि याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल चीज है। हालेलुया। वो कई कहते हैं ना गैर बाइबली इस्तेलाह भी इस्तेमाल करते हैं, जादू बरहक है। नहीं नहीं नहीं, कलाम खुदा में लिखा है वो सच्चा और बरहक है। हालेलुया। जादू बरहक नहीं है, यीशु मसीह बरहक है। वो बरहक है, वो कादर मुतलिक है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने कहा जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो आज मैं आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूं, कलाम खुदा की सच्चाई को आप अपनी जिंदगी में ले लें कि याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। और जब आप इस जगह पर खड़े हो जाएंगे, मजबूती से थाम लेंगे इस चीज को, तो फिर कोई जादूगरी का, टूने टोटके का, जंतर मंतर का, झाड़ फूंक का कोई आप पर असर नहीं होगा। जिन्ने मर्जी सारे पाकिस्तान दे बल्कि पूरी दुनिया दे जादूगर कट्ठे होके किसी सादे जे बिल्कुल टुट्टी पुट्टी दुआ करने वाला भी होएगा ना, तो भरोसा ओदा खुदा ते है, तो फिर भी ओदा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। मैं सादे से लोगों की बात कर रहा हूं, भावें धोती बन्नी होए उन्हें कोई मसला नहीं, शलवार कमीज पाई होए, टाई ना भी लानी आंदी होए, अगर उसका भरोसा खुदावंद पर है तो पूरी दुनिया के जादूगर उसका बाल भी नहीं तोड़ सकते। तो हमें इस चीज पर ईमान रखना चाहिए कि याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। बस लोग शैतानी कुफ्तों से खौफ ज़दा होकर बीमार हो जाते हैं। कईयां नूं एवें बुखार चढ़ जाता है। तुसीं वेखिया नहीं, शायद किसी जहाज रोई हुंदी है तो बुखार नाल दे बैठे नूं चढ़िया हुंदा है, क्योंकि वो खौफज़दा है, डरा हुआ है अंदर से। और हमने अक्सर देखा यहाँ पर जब लोगों में मैनिफेस्टेशन होती बदरुओं की, तो जो लागे औरतां बैठी होंदी वो बड़ियां डर के परे चलियां जांदियां ने। वो कहंदियां कि मैनू ही ना चिंबड़ जाए। तो कई दुआ वालियां नूं भी मैं वेख्या, इनू राह दो, कहणगे परे हो जाओ जी, इनू राह दे दो। भी हवा नूं तुसीं किहड़ा राह देना है? देख ना, ये हवा चल रही है, हवा तो अपना रुख खुद ही बना लेती है ना। अब गौर कर रहे हैं, ये हवा होती है ना, क्योंकि जो रूह होती है उसकी गोश्त और हड्डी, तो फिर उन्होंने राह दे तुसीं काहदी कहंदे हो। कई पास्टरां नूं भी हले सैमरी च जाण दी लोड़ है, वो भी कहणगे इनू राह दे दो, परे हो जाओ जी, ये तुहानू ना कोई नुकसान कर जाए। प्लीज इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, कलाम की सच्चाई को समझें, कलाम की सच्चाइयों को जानिए। बहुत बेशुमार लोग खौफज़दा रहते हैं बदरुओं के सबब से, और बदनसीबी और लानत के सबब से मर जाते हैं। खुदा का पर्पस आपको बदनसीबी और लानत के साथ मारना नहीं है,
اگر آپ مر رہے ہیں تو ناواقف ہیں. میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے. بیمار ہی نہیں ہوئے, مر بھی گئے. غریب ہی نہیں ہوئے, مر بھی گئے. آج اگر کوئی مسیحی غربت میں, بیماری میں, بدروحوں میں مر رہا ہے تو پھر یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس کی لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے, عدم معرفت کی وجہ سے. اگر آپ کہتے ہیں نا جی میں بد نصیب ہوں, میرے نصیب ہی چنگے نے, گے نصیب تے اس دن ہی سنور جاندے نے جس دن یسوع تہاڈی زندگی چ آ جاندا ہے. ہاللویا. جڑے مچھیاں پھڑدے سی اج بندے پھڑدے ویکھے نے. بڑے بڑے آپ دیکھیں غریبوں کو بھی خوشخبری دی ہے, اور کنسٹنٹائن کی پیلس, جو اس کا پیلس تھا, وہاں پر بھی خوشخبری پہنچی ہے. ہلا کے رکھ دیا دنیا کو. آج ابلیس ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے. خدا آپ کو پراسپر کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے, جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ ہم کہتے ہیں جی وہ اسی تے بادشاہ دی اولاد ہاں تے نیاਣیاں دے پیراں 'چ جُتی بھی کوئی نہیں. کیڑے بادشاہ دی اولاد ہو تسی کہ پیراں 'چ پاؤن لی جُتی بھی کوئی نہیں کہ تہاڈے کول. ہم توہین کر رہے ہوتے اپنے خدا کی. ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ جب وہ ہمیں چھوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں. ہاللیلویا. جب ہماری نظریں, ہمارا توکل اس پر ہوتا ہے تو پھر ہماری خوراک, لباس, ترکاریاں سب کچھ بدل جاتا ہے. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون پھر سب کچھ بدلتا ہے. روحانی حالت بھی اور جسمانی حالت بھی, باطنی بھی اور ظاہری بھی.